नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। इजराइल ने मंगलवार को कतर की राजधानी दोहा में ताबड़तोड़ हवाई हमले किए थे। तो जब हमला हुआ उस वक्त हमास नेता अमेरिका के युद्ध विराम प्रस्ताव पर आपस में चर्चा कर रहे थे। इस हमले के बाद सवाल उठ रहा है कि इजराइल का हमास पर अगला निशाना कहाँ हो सकता है। इजरायली मीडिया में इस बात की चर्चा है कि इजराइल का अगला टारगेट तुर्की हो सकता है। तमाम संकेत तुर्की की ओर इशारा भी कर रहे हैं। हमास ने अपना आखिरी बड़ा ठिकाना तुर्की में ही बना रखा है। हमास नेताओं को लंबे समय से कतर ने शरण दे रखी थी। हमास के शीर्ष नेता सालों से इस्तांबुल में बैठे हैं। यहीं से पैसों की हेराफेरी और आतंकी हमलों की प्लानिंग तक होती है। दोहा हमेशा से इजराइल हमास जंग में मध्यस्थ की भूमिका में रहा है, इसलिए किसी को भी अंदाजा नहीं था कि इजराइल यहां हमला कर सकता है। लेकिन हालिया हमले ने साफ कर दिया है कि इजराइल अब किसी भी जगह हमास को चैन से रहने नहीं देगा। खबरें तो यहां तक हैं कि इस कार्रवाई में वॉशिंगटन की चुप सहमति भी शामिल थी। यानी अब हमास को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की सुरक्षा छतरी मिलने की संभावना बेहद कम है। तुर्की और हमास दोनों को भरोसा है कि नाटो की सदस्यता उन्हें हमले से बचा लेगी, लेकिन हकीकत इतनी सीधी नहीं है। नाटो सामूहिक रक्षा के सिद्धांत आर्टिकल 5 पर चलता है, जिसमें किसी सदस्य पर हमला सभी पर हमला माना जाता है, पर यह स्वतः लागू नहीं होता। सभी देशों की सहमति जरूरी है और यहीं पर तुर्की की मुश्किलें बढ़ती हैं। स्वीडन और फिनलैंड जैसे सदस्य तुर्की से खफा हैं। नाटो में शामिल होने के लिए अंकारा ने उनसे कुर्द कार्यकर्ताओं को दबाने और आज़ादियों पर अंकुश लगाने की शर्तें रखी थी। वहीं अमेरिका भी तुर्की की दोहरी नीति और हमास से नजदीकी पर नजर गड़ाए बैठा है। ऐसे में नाटो का तुरुप का इक्का भी तुर्की के हाथ से फिसल सकता है। बड़े अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।